राम राम जी सैरन स्वागत करते हैं आपका एक नई क्लास में 30 दिन 30 मैराथन की जबरदस्त सी क्लास होगी जो कि कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम से संबंधित है। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो कि एचएसएससी एमपीडब्ल्यू हेल्थ इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और 300 हड्डियां होती हैं बच्चों में, चिल्ड्रंस में। 300 जन्म के समय 300 हड्डियां होती हैं चिल्ड्रंस में। क्वेश्चन नंबर 2, नवजात शिशु के शरीर में कितनी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो नवजात शिशु में 270 से 300 हड्डियां पाई जाती हैं। जो वयस्क अवस्था तक 206 बच जाती हैं, ये ओवरलैप कर लेती हैं और कई हड्डियां मिलकर एक हड्डियों का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है और ये हमारी जांग में पाई जाती है। स्टेपिस स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये हमारे कान में पाई जाती है। टिबिया को सिन बोन बोलते हैं। सिन बोन इज कॉल्ड टिबिया, जो कि हमारे घुटने के नीचे होती है। रेडियस रेडियस होती है जो हमारे के हमारी बाजू के फोर आर्म होते हैं। फोर आर्म की हड्डी को रेडियस हड्डी कहा जाता है। फोर आर्म। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। इंकस, मैलिस और स्टेपीज, ये तीनों कान की हड्डियां हैं जो कि मिडल ईयर में पाई जाती हैं। मध्य कान में, मिडल ईयर में पाई जाती है। फ्लेंज फ्लेंज की संख्या होती है 14। एक हाथ में 14 और एक पैर में भी 14 फ्लेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में किस अंग में होती है? स्टेपीज हमारी हड्डी होती है कान में। नाक में होती है हमारे एथमोइड एथमोइड और सफेनोइड। सफेनोइड नाक में हड्डियां होती हैं और नसल सेप्टम दोनों नासिका गुहाओं को अलग करता है, जो कि हमारी नाक में दो छेद होते हैं, उनको नसल सेप्टम बोलते हैं। बीच के स्थान को। गले में एच आकार की आयोइड हड्डी होती है, आयोइड। क्वेश्चन नंबर 6, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 22 हड्डियां होती है मानव खोपड़ी में। 14 हड्डियां जो कि फेशियल बोन बोलते हैं, फेशियल बोन 14, और 8 हड्डियां जिसे क्रेनियम 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 बोल, ये 8 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फेशियल स्केलेटल में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो फेशियल स्केलेटल में कुल 14 हड्डियां होती हैं। 8 क्रेनियम का यानी कपाल कपाल तंत्रिका की हड्डियां होती हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्रेनियम की सुरक्षा के लिए अस्थियों की संख्या कितनी है? तो कपाल की सुरक्षा के लिए 8 हड्डियां होती है, जिसमें फ्रंटल फ्रंटल होती है एक, ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल भी एक, ऑक्सीपिटल पेरिएटल 2 होती है, पेरिएटल 2, टेम्पोरल 2, टेम्पोरल 2 और एक सफेनोइड एक। तो कुल मिलाकर 8 हड्डियां होती हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती है? तो ऊपर के हिस्से में कुल 80 हड्डियां ऊपर में होती है और अपेंडिकुलर में 126, अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां थी? तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियां पूछी तो 126 हड्डियां अपेंडिकुलर में होती हैं। 108 एक्सियल में यानी ऊपर के हिस्सों में 100 एक 80 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में टोटल हड्डियां पूछे तो 206। मानव शरीर रीढ़ की हड्डी में वयस्क अवस्था में कितनी होती है? अडल्ट में पूछा तो अडल्ट में 26 वर्टेब्रा यानी रीढ़ की हड्डी में छोटी हड्डियां, जिसमें पीच होता है पाइवेट जॉइंट रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? कशेरुकाएं पूछिए बच्चों में तो 33 कशेरुकाएं होती हैं। 26 26 अडल्ट में होती हैं। अडल्ट में कुल 26 वर्टेब्रा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गर्दन सर्वाइकल रीजन में कुल कितनी कशेरुकाएं होती है? तो 7 कशेरुकाएं सर्वाइकल में होती हैं, जिसे C7 के नाम से जाना जाता है। थोरैसिक थोरैसिक यानी T12, ये थोरैसिक वर्टेब्रा की संख्या 12 और सैकरल हड्डियों की संख्या 5 होती है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़ होते हैं? तो 12 पेयर यानी कि 24 हड्डियां जो कि पसलियों का निर्माण करती हैं, उन्हें बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, छाती के बीच स्थित हड्डी जो पसलियों से जुड़ती है उसे बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के सबसे नीचे वाले को बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस।
जिफोइड स्टर्नम का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसके नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं जिफोइड प्रोसेस प्रोसेस। क्लेविकल असली की हड्डी बोलते हैं इसे, असली की हड्डी क्लेविकल बोन। स्कैपुला हमारे कंधे के पीछे वाला हिस्सा, उसे स्कैपुला पटेला घुटने में, घुटने की हड्डी जो ऊपर होती है गोल गोल सी, उसे घुटने की हड्डी यानी पटेला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? तो 1 से 7 पेयर होता है ट्रू रिब्स, और 8 से 10 होता है फॉल्स रिब्स 8 से 10 तक, और 11वां 12वां जोड़ा होता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स का 11वां और 12वां जोड़ा फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं इनको। तैरती फ्लोटिंग रिब्स किन्हें कहा जाता है? तो 11 और 12 को तैरती रिब्स कहा जाता है। कोलर बोन को किस नाम से जाना जाता है? कोलर बोन यानी क्लेविकल, क्लेविकल यानी असली की हड्डी, असली की हड्डी। स्कैपुला हमारे कंधे के पीछे, कंधे की हड्डी का निर्माण स्कैपुला के द्वारा होता है। स्टर्नम स्टर्नम जहाँ पर हमारी रिब्स जुड़ती हैं, उसे बीच की हिस्से वाली हड्डी होती है हमारी छाती के बीच, उसे स्टर्नम बोलते हैं। उमरस हमारी बाँह की सबसे ऊपर वाली हड्डी जो हमारे कंधे से जुड़ती है, उसे उमरस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंधे की चौड़ी और चपटी हड्डी को क्या बोलते हैं? तो स्कैपुला, क्लेविकल असली की हड्डी, असली की हड्डी को क्लेविकल बोलते हैं। फीमर हमारे शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी, लंबी हड्डी। क्वेश्चन नंबर 20, अपर आर्म की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरी आर्म की हड्डी को हमें उमरस बोलते हैं, और रेडियस निचले निचली आर्म की हड्डी, निचली आर्म की हड्डी मतलब हाथ की हड्डी को रेडियस बोलते हैं। अल्ना रेडियस के नीचे अल्ना हड्डी होती है, जो कि दो हड्डियों मिलकर फोरआर्म का निर्माण करती हैं। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी, जो कि हमारी जांग के पास मिलती है। निचली बाँह फोरआर्म में अंगूठे की तरफ कौन सी हड्डी होती है? अंगूठे की तरफ होती है रेडियस हड्डी, रेडियस हड्डी और अल्ना हड्डी मिलकर मिलकर फोरआर्म बनाती है। फोरआर्म, फोरआर्म। टिबिया, टिबिया को बोलते हैं शिन बोन, जो कि हमारे घुटने से नीचे की हड्डी जो हमारी हड्डी तक होती है, उसे टिबिया बोलते हैं। रिस्ट में कितनी हड्डियाँ होती हैं? यानी कलाई में हड्डियों को क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या हमारी कलाई में, एक हाथ में 8 कार्पल्स होते हैं, और पैर में बोला जाता है टार्सल। टार्सल की संख्या हमारे पैरों में 7 होती है। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल की संख्या होती है हमारे शरीर में, एक हाथ में 5 हड्डी, तो दोनों हाथों में 10, और फ्लैंज, फ्लैंज की संख्या होती है प्रत्येक हाथ और पैर में 14। क्वेश्चन नंबर 23, मानव हाथ की कलाई में कुल कितनी कार्पल होती है? तो कलाई में होती हैं 8 कार्पल्स। क्वेश्चन नंबर 24, हथेली का निर्माण करने वाली हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो हथेली का निर्माण करती है मेटाकार्पल्स, जो कि मेटाकार्पल की संख्या होती है 5, कार्पल की संख्या होती है 8, और टार्सल की संख्या होती है 7, फ्लैंज होती हैं 14। घुटने की टोपी को किस हड्डी के नाम से जाना जाता है? घुटने की टोपी को पटेला बोलते हैं। फैबुला, टिबिया के नीचे जो हड्डी मिलती है उसे फैबुला यानी कि फेबुला, फेबुला यानी कि पिंडली की हड्डी, पिंडी की जो हड्डी होती है उसे फैबुला बोलते हैं। टिबिया, टिबिया इसके फैबुला के ठीक ऊपर होती है, उसे टिबिया बोलते हैं, जिसे शिन बोन भी बोलते हैं, शिन बोन। क्वेश्चन नंबर 26, शिन बोन और मुख्य रूप से मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शिन बोन बोलते हैं टिबिया को। क्वेश्चन नंबर 27, एंकल की हड्डी यानी टखने की हड्डी को क्या कहा जाता है? टखने की हड्डी को बोला जाता है टार्सल्स। टार्सल्स की संख्या मानव शरीर के प्रत्येक पैर में होती है 7। कार्पल्स, कार्पल्स की संख्या होती है 8, जो हमारी कलाई रिस्ट में होती हैं। फ्लेंज की संख्या होती है 14, और मेटाकार्पल्स होते हैं 5। मानव शरीर में एडी की हड्डी को क्या बोलते हैं? तो एडी की हड्डी को बोलते हैं कैल्केनियस, कैल्केनियम। क्वेश्चन नंबर 29, अस्थि से अस्थि के बोन को कौन सा जोड़ जोड़ता है? तो बोन टू बोन बोलते हैं लिगामेंट, और टेंडन बोलते हैं बोन टू मसल, मसल यानी हड्डी से मांसपेशी का जोड़ को बोलते हैं टेंडन। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन बोलते हैं। बोन टू मसल बोलते हैं टेंडन, लिगामेंट, बोन टू बोन, बोन टू बोन इज कॉल्ड लिगामेंट।
हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओस्टियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, जो कि कैंसर के संबंधित बीमारियों की जानकारी को बोलते हैं कैंसर। हड्डियों को कठोरता प्रदान करने के लिए कौन-सा खनिज मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को कठोरता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मानव शरीर में एकमात्र हड्डी है जो कि अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ती, तो गले में पाई जाती है, जो कि आयोइड बोन के नाम से जानी जाती है, जो कि एच अक्षर के अंग्रेजी अल्फाबेट्स के एच अक्षर के समान होती है। स्टर्नम छाती के बीच की हड्डी जो होती है, रिब्स से जुड़ती है, उसे स्टर्नम बोलते हैं। मैग्जिला मैग्जिला की संख्या 2 होती है, जो कि हमारे जबड़े में होती है। जबड़े में 2 मैग्जिला पाई जाती हैं। खोपड़ी का एकमात्र इमूवेबल हड्डियों के बीच का जोड़ को क्या कहते हैं? जो कि जोड़ बोलते हैं, जो कि हड्डियों के सूचर्स होते हैं। सूचर्स जो कि हड्डियों के बीच हमारी खोपड़ी के बीच खाली स्थान होते हैं, उनमें जब बच्चा जन्म लेता है तो वो भरे हुए नहीं होते, तो इन हड्डियों को जोड़ने के लिए सूचर्स की आवश्यकता होती है। इन जॉइंट होता है हमारी कोहनी और घुटने में इन जॉइंट होता है। पाइवेट जॉइंट होता है हमारी वर्टेब्रा में पाइवेट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट हमारी जहाँ से हमारी फीमर जुड़ती है और हमारा कंधा का जोड़ को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एल्बो और घुटने की में किस प्रकार का जॉइंट होता है? तो एल्बो और घुटने में होता है इन जॉइंट का मतलब होता है जो सिर्फ एक दिशा में खुल सके, यानी एक्सपैंड हो सके। पाइवेट जॉइंट बोल मिलता है वो हमारी वर्टेब्रा यानी कशेरुका में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो कि हमारे कंधे और कूल्हे में किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है? तो कंधे और कूल्हे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी गेंद और गड्ढा जोड़ मिलता है। सूचर जॉइंट होता है हमारी खोपड़ी यानी स्कल में। गर्दन और सिर के जोड़ को किस प्रकार का कहा जाता है? गर्दन और सिर के जोड़ को बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। जहाँ पर हमारी वर्टेब्रा जुड़ती है, गर्दन और सिर जुड़ता है, उसे पाइवेट जॉइंट बोलते हैं। बोन मैरो का मुख्य कार्य क्या है? यानी लाल अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य है। बोन मैरो 2 प्रकार का होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो का कार्य होता है फैट का भंडारण करना, यानी वसा का भंडारण, और रेड बोन मैरो का कार्य है सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण। डब्ल्यूबीसीओ, आरबीसीओ और प्लेटलेट्स वृद्धावस्था में हड्डियों के कमजोर और शिथिल होने की बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ओस्टियोपोरोसिस। हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाए तो उसे ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ओस्टियोमलेशिया में हड्डियां वीक हो जाती हैं, यानी बोन वीक हो जाती हैं, कमजोर। रिकेट्स होता है चिल्ड्रंस में, यानी बच्चों में। बो लेग्स यानी हड्डियां पैर की हड्डियां से मुड़ जाती हैं। गठिया गठिया आर्थराइटिस बोलते हैं इसे, जो कि यूरिक एसिड से होता है, यूरिक एसिड के ज्यादा होने से होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन-सी बीमारी होती है? तो बच्चों में बोलते हैं रिकेट्स। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन सी की कमी से जो होती है स्कर्वी। बेरी-बेरी विटामिन बी 1 की कमी से जो बेरी-बेरी रोग होता है। एनीमिया आयरन की कमी से मानव शरीर में एनीमिया होता है आयरन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 41 बोन सेल्स को क्या कहा जाता है? तो बोन सेल्स को बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में जो हमारे तंत्र की सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। नेफ्रॉन्स हमारे एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जन तंत्र की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे नेफ्रॉन्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कार्टिलेज की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज यानी उपास्थियों की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में थक्का बनाने का कार्य जो है प्लेटलेट्स का होता है। ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण संयोग में ओस्टियोब्लास्ट हमारी हड्डियों की सेल्स को रिपेयरिंग का काम करते हैं। रिपेयरिंग का काम होता है ओस्टियोब्लास्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 43 कान के बाहरी कान पिन्ना और नाक की नोक पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो कार्टिलेज ऊतक पाया जाता है, यानी उपस्थि। टेंडन मसल टू मसल टू बोन के जॉइंट को बोलते हैं टेंडन। मसल टू बोन के जॉइंट को बोलते हैं टेंडन।
क्वेश्चन नंबर 44 चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी कौन-सी? तो मजबूत हड्डी बोलते हैं हम मैंडिबल। मैंडिबल हमारे शरीर की एकमात्र चलने वाली जो कि चल सकने वाली हड्डी चल सकने वाली हड्डी है जो मैंडिबल है। ज़ैगोमैटिक को बोलते हैं स्माइलिंग स्माइलिंग वाली हड्डी जिससे हम स्माइल करते हैं। ज़ैगोमैटिक हमारे गाल जो चीक्स पर होती है। नेज़ल बोन हमारी नाक में पाई जाती है। और मैक्सिला और मैंडिबल मिलकर जबड़े का निर्माण करती है जो कि हमारे मास्टिफिकेशन यानी खाना को चबाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 मानव शरीर के अक्षीय कशूरे की प्रथम हड्डी को क्या कहते हैं? तो वर्टेब्रा की पहली हड्डी को बोलते हैं एटलस। एटलस होती है पहली हड्डी और एक्सिस होती है सेकंड वर्टेब्रा। लंबर हड्डियों की संख्या होती है L1 टू L5 जिसे L5 एल हड्डियों के नाम से सकरम हड्डियों की मानव शरीर में संख्या होती है S5। सकरम हड्डियां होती हैं 5। मानव शरीर की दूसरी ग्रीवा कोशिकाएं को क्या कहा जाता है? तो सर्वाइकल वर्टेब्रा यानी दूसरी हड्डी भूसी वर्टेब्रा की तो उसे बोलते हैं एक्सिस। एटलस होती है पहली हड्डी यानी फर्स्ट वर्टेब्रा। वर्टेब्रा को बोलते हैं एटलस। थोरैसिक यानी हमारी छाती वक्सुआ की हड्डी को बोलते हैं थोरैसिक। कोक्सियस होती है हमारे जो कि जननांग होते हैं जननांग अंग होते हैं वहाँ पर पाई जाती है जो कि हमारे जो पलाथी मारकर बैठने की हड्डी होती है उसे कोक्सीजियस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं गठिया। ओस्टियोपोरोसिस यानी बोन की डेंसिटी कम होना यानी छिद्र होना, बोन में छिद्र होना। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है रिकेट्स बच्चों में। फ्रैक्चर किसी भी हड्डी का टूटने को बोलते हैं फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 48 अस्थियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा? अस्थियों में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है ओसिन। कैरेटीन हमारी त्वचा यानी स्किन, त्वचा, बाल और हमारी त्वचा को कठोर करना, वाटर रेजिस्टेंस बनाना, प्रतिरोधी बनाना। एल्ब्यूमिन हमारे शरीर में होता है लगभग 8%। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 49 मानव शरीर की सबसे चौड़ी बड़ी मांसपेशी जो रीढ़ की हड्डी से गुजरती है तो लेटियस डोर्सी बोलते हैं जो कि हमारी स्कैपुला के पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके साइड में दोनों तरफ होती है उसे लैटिस डोर्सी बोलते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है जो ग्लूटियस मैक्सिमस है। और सर्टोरियस हमारे लॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी सर्टोरियस ग्लूटियस मैक्सिमस बिगेस्ट मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 50 एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन नहीं है? तो एक्सियल सिस्टम यानी ऊपर के हिस्से में पूछा तो एक्सियल में हाथ और पैरों की हड्डियां नहीं होती, खोपड़ी होती है, वर्टेब्रा होती है और पसलियाँ ये सारी एक्सियल सिस्टम का पार्ट है। एक्सियल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ अगले दिन की एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है लेकिन कंटेंट बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ इस सिर्फ 20 मिनट के सेशन में हम 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन के साथ 150 क्वेश्चन वैसे भी करवा देते हैं। तो 150-200 क्वेश्चन हम रोज़ करते हैं जिससे एमपीएसडब्ल्यू और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर या और बहुत से एग्ज़ामों जो नर्सिंग से जुड़े हुए हैं, उनमें बहुत ही सहायता मिलती है और आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। मॉक टेस्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ये क्वेश्चन सारे मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन होते हैं उनको देखकर ही बनाए जाते हैं। तो वो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।